कब तक इन पिक्चर्स को देख के इस तरह सलूट करती रहोगी? जब तक मेरी जिंदगी में एक असली पुलिस वाला नहीं आ जाता। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा को पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। और बस मामा, अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब मेरी आंखें एक ऐसे पुलिसमैन पे पड़ेगी जो बिल्कुल मेरे ख्वाबों के पुलिसमैन जैसा होगा। ऑनेस्ट, डिसिप्लिन, ईमानदार। और कहाँ मिलते हैं ऐसे ईमानदार पुलिस वाले? खैर, मिलते तो हैं। रिश्वत, और वो भी मुझे? अबे ओ, तू जानता है किसी को रिश्वत देना जुर्म है, और मैं रिश्वत नहीं लेता। लेकिन हाँ, अगर कोई प्यार से मेरी जेब में डाल दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शाबाश शाबाश, चल जल्दी से बाइक पे बैठ और कट यहाँ से। हाँ, और तुमने क्या जुर्म किया है? ओए पप्पी, निकल जाओ। हाँ चल जल्दी से धक्का लगा और निकलें, कहीं असली वाले ना आ जाएं। हाँ यार, चल 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 चल। क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा ये देख के कि एक पुलिस वाले कोई गरीब आदमी की मदद करता देख। गरीब आदमी? आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी किस बात के लिए कह रही है? गरीब आदमी तो है ये। कहाँ होते हैं आप जैसे पुलिसमैन? अरे हम तो यही होते हैं। मेरी बात सुनो, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बाइक एक तो स्टार्ट हो नहीं सकती, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ना मैकेनिक बैठा हुआ है। तुम जाओ और अपनी बाइक ठीक करवाओ। और जहाँ तक पैसों की बात है तो अरे एक मिनट, मुझसे पैसे ले लें आप। आखिरकार मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है गरीब आदमी की तरह। गरीब आदमी? अरे शुक्र करो कि नेक खातून तुम्हें मिल गई यहाँ पर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अच्छा मैडम, अगर इन पैसों में से जो पैसे बच जाएं तो मैं खाना खा सकता हूँ, बहुत भूख लगी है। अरे मैं आपको और पैसे ला। अरे नहीं मैडम, इसकी जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी इसको इतने सारे पैसे दे दिए, ये भी बच जाएंगे। नहीं बचेंगे, मैंने पेट्रोल भी डलवाना है। मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से। सुने, आप मेरे साथ एक कप कॉफी पियेंगे? आपके साथ? क्या तुम भी हमारे साथ कॉफी पीना पसंद करोगे? जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी थाने में बंद कर दूं। ठीक है, चलो शाबाश, रख लो यहाँ से। थैंक यू। हाँ जी, तो आप कह रही थी कि मैं कॉफी पीना पसंद करूँगा। क्यों नहीं, अगर मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं तो आप जैसे शहरी भी मौजूद हैं। चले? हाँ जी, प्लीज आइए। अरे यार, खुदा के लिए बस 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 कर। तुम जैसा निकम्मा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? आपके भाई का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया था क्या? मेरा भाई निकम्मा नहीं था, और शुक्र करो कि उसने मेरी शादी तुमसे करवाई थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र तुम्हें अदा करता हूँ। कहता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है इस अजाब के लिए। मैं अजाब हूँ? सूरत से सवाब, सीरत से अजाब। अच्छी खासी मेरी शादी एक पुलिस वाले से हो रही थी। वो जो करप्शन के इल्जाम में पकड़ा गया था, बाद में मस्जिद के बाहर बैठ के टोपियां बेचा करता था। छोड़ो, वो सब अफवाहें हैं। और तुम्हारी अपनी बेटी के ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हैं। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी वैसी कमाई करने वाले आदमी से कभी नहीं होने दूंगा। उसका रिश्ता मैं खुद तलाश करूंगा। मगर वो तो एक पुलिस वाले से ही शादी करेगी। और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा।
तुम फैसला करने वाले कौन हो? जाओ जाके खाना बनाओ। कड़वा बनेगा। क्यों कड़वा बनेगा? अरे सुबह से तुम्हारी कड़वी बातें सुन रहा हूँ, तो खाना भी कड़वा ही बनेगा ना। अरे बारी, मेरी बारी नहीं अब। तो सुबह इस आदमी की शक्ल देख लो तो सारा दिन ही खराब गुजरता है। आप कहाँ थे इतने अरसे से? मैं यहीं इस दुनिया में। मेरा मतलब है कि पता है, बहुत अरसे से मैं एक आप जैसे ऑनेस्ट पुलिसमैन का वेट कर रही थी। आप? नहीं, ये आप में ना अजनबी होता है। तुम जैसे ऑनेस्ट, डिसिप्लिन, बहादुर पुलिसमैन। रामिल। फिल्जा, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। कॉफी? हाँ, कॉफी। वैसे आप पहले आई हैं यहाँ पर? रामल, पहले तो तुम मुझे सिर्फ पसंद थे, लेकिन अब मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। सच? एक बात बोलूं? मुझे भी ना तुमसे हीर रांझा वाली मोहब्बत हो गई है। Really? तो बस ठीक है, फिर तुम माँ पापा से मिलोगे या पहले नानी को मिलवाओगे? अरे पहले मैं मिल लूं, फिर नानी को भी मिलवा दूंगा। ओके, अभी चले इसके बाद? हाँ ना, चलो अभी चलो। अरे तुम कचरा उठाने के लिए आए हो तो यहाँ घर के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? अरे नानी फिर भूल गई आप? नहीं, मैं भूली बिल्कुल नहीं हूँ। कचरे की बाल्टी बाहर रखी है मैंने। अरे नानी मैं पप्पी हूँ, रामिल का दोस्त पप्पी। तो फिर कचरा क्यों उठा रहे हो? अरे नानी मैं कहाँ कचरा उठा रहा हूँ? तो फिर यहाँ क्या करने आए हो भाई? अरे नानी आपको बताने, रामिल फंस गया है। कौन रामिल? अरे नानी आपका नवासा रामिल। अच्छा, वो जो डॉक्टर है। अरे डॉक्टर कहाँ फंस गया हूँ? नानी वो जो डॉक्टर भी नहीं है, पुलिस वाला भी नहीं है, वो जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका नवासा है रामिल। याद करें नानी। अच्छा, तो वो है कहाँ? वो ना नानी एक लड़की के साथ गया है, उसके घर है। यानी बेशरम उसके घर ही चला गया। पर क्यों? नानी वो लड़की ना रामिल को हीरो समझ रही है। हाय, पर मेरा नवासा है भी तो बिल्कुल हीरो। तो बस नानी आज आपका नवासा हीरो से जीरो होने वाला है। तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? जल्दी जा ना। माशाल्लाह, शक्ल से कितना मासूम लग रहा है। हाँ, अगर वर्दी उतार दे तो। क्यों वर्दी उतार दी पुलिस की? पापा, रामिल आम पुलिस वालों की तरह नहीं है, ही इज डिफरेंट। अरे ये तो मुझे उनसे भी 2 हाथ आगे लग रहा है। तुम खामोश नहीं रह सकते? वैसे अंकल मुझे एक बात बताएं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पुलिस वाले अच्छे नहीं लगते? बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वजह पूछ सकता हूँ क्यों? पता नहीं इसकी शक्ल पे क्या लिखा है। हर पुलिस वाला इसी को रोक लेता है। वैसे मुझे लगता है तुमने भी मुझे रोका था पैसों के लिए, है ना? नहीं पापा, आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी। रामिल तो गरीब लोगों की बहुत हेल्प करता है। देखा तुमने, तुम्हारी भी मदद करेगा। क्यों? मैं गरीब हूँ। इखलाक से। रामिल, डोंट माइंड देम, मामा पापा का तो ऐसे ही चलता रहता है। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारी शादी होगी? मेरी? जी नहीं आंटी, वो मेरी नानी जो है ना, दरअसल एक खूबसूरत सी लड़की की तलाश में है, तो बस तुम्हारी नानी की तलाश मुकम्मल हो गई और हमारी फिल्जा की भी। वैसे भी फिल्जा को पुलिस वाले बहुत पसंद है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा,
उठा। तो फिर यार कहाँ फंस गया, फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे तो लगता है वो लड़की जो थी ना, पक्का पुलिस की मुखबर थी। उस बात तो गया, अब क्या करूं? वैसे एक बात मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज बहुत खुश हूँ। फिल्जा और मेरा मिलना तो ऊपर वाले की मर्जी, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अरे पहले मालूम तो कर लो कौन है ये, कहाँ रहता है, मुबारक हो। पापा रामिल के माँ बाप नहीं है, वो अकेला अपनी नानी के साथ रहता है। हाय मेरा बच्चा, आज से बेटा तुम मुझे अपनी माँ समझना। और मुझे अपना बाप समझने की कोशिश कभी मत करना। तुम चुप रहो। रामिल, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? घर? क्यों? क्या क्यों? क्यों कहीं कच्ची आबादी में रहते हो क्या? तुम फिर बोले क्या कच्ची आबादी में लोग नहीं रहते? अंकल मेरी बात सुने, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छी और डिसेंट सोसाइटी में रहता हूँ, और वो भी रेंट पे। मतलब कंगाल हो? पापा, आधा शहर जो है ना वो रेंट पे रहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शादी के बाद रेंट पे रहने की क्या जरूरत है? हमारा इतना बड़ा घर है ना, तुम हमारे साथ इसी घर में रहना। हाँ, बल्कि अपनी नानी को भी यहीं ले आना है। क्या? पापा मुझे मंजूर है। अरे आंटी, मुझे मंजूर है। मुबारक हो आप लोगों को। सुई में धागा नहीं डाला जाता इससे। सुनो, ये तुम्हारा नाम पप्पी किसने रखा? अरे नानी मेरे अब्बा ने। क्या पागल थे वो? हाँ ना, अगर अक्लमंद होते तो मेरा नाम पप्पी रखते। नानी, रामिल आ गया। कौन है? अरे नानी, आपका नवासा। कहाँ गया था? अरे नानी लड़की के साथ गया था ना, उसके घर। तुम तो गरीब आदमी हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मारे शगुफ्ता, अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गए। 15 दिन से घर की सफाई नहीं हुई है। झाड़ू उठाओ और फौरन सफाई करो। अरे नानी, ये काम वाली नहीं है। तो चंदा मांगने आई है क्या? तुम गरीब आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, ये गरीब आदमी नहीं है, ये तो कचरे वाला है। बात सुनो, तुम्हें मेरे घर का किसने बताया? हाँ, आपका वॉलेट वहां गिर गया था, वो देने आया हूँ। वॉलेट? शाबाश, वेरी गुड। वॉलेट दे दिया ना, तो चलो करो। सेकंड में चेक तो कर लो उसमें सब। मैं इसकी क्या जरूरत है? जब वो वॉलेट सही सलामत लेकर आ गया है तो फिर देखने की क्या जरूरत है? हम शो के ठीक होगा। और तो मेरी बात सुनो, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, बाहर आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो बेचारा गरीब आदमी इतनी दूर से मेरा वॉलेट लेकर आया है, तो इनाम तो बनता है ना इसका। बेचारा गरीब भी तो बहुत है। ठीक है, ये गरीब नहीं है, ये कचरा उठाने वाला है। तुम मेरे साथ चलो। और सुनो, ये मेरी क्लासेस हैं, मैं बस अभी आया। चलो। हाँ? क्या जरूरत है तुझे यहाँ पर आने की? अबे भाई, मुझे क्या पता था तुम अपने साथ साथ उस लड़की को भी अपने घर ले आओगे, और वो लड़की जो है उससे तो मैं अपनी जिंदगी में लाने का क्या मतलब क्या मतलब है? तू तो ऐसे कह रहे जैसे मैं कोई गूगल ट्रांसलेटर हूँ। अरे यार पप्पी, शादी कर रहा हूँ उससे यार। यार ऐसा नहीं करो यार, शादी तक आते आते लड़की इतना मार गई है, ऐसा ना हो कि शादी के बाद हर लोग मुझे मार हो। बस तू अपने उस्ताद के लिए इतना भी नहीं कर सकता? उस्ताद देख, ठंडे दिमाग से सोच, कहीं ये लड़की हमें जेल ना पहुंचा दे। अरे यार जान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पप्पी यार तेरे उस्ताद को मोहब्बत हो गई उससे। बस तुम्हारी जिंदगी खत्म, शो तुम गए। कंट्रोल सर, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो आप? हाँ, तुम्हारे यहाँ तो विलादत होने वाली थी ना। अरे नानी, मैं काम वाली नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम काम वाली जो है वो नहीं आ रही, इस वजह से तुम उसकी जगह आई हो। अरे नहीं नानी, ये फिल्जा है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बल्कि ये वो है जिसकी आपको तलाश है। ये वो है जिसकी मुझे तलाश है, वही नौकरानी है। देखो, मुझे तुम्हारी तलाश थी, तुम मेरे पैसे लेकर भागी थी, निकालो मेरे पैसे। अरे नानी क्या हो गया आपको? मैंने आपको कहा है ना, ये फिल्जा है, बहुत अच्छी बहुत प्यारी लड़की है, और इसलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? जी नानी, मैं रामिल से शादी करना चाहती हूँ। पर क्यों? क्योंकि रामिल एक ईमानदार पुलिसमैन है।
अरे ना तो ये ईमानदार है और ना ये पुलिस अफसर है। नानी नानी कितनी प्यारी आप भी नानी जो है ना, बस मौके पर चौका मारती है हमेशा। लेकिन मुझसे बेहतर आपको कौन समझेगा। नानी आप भूल गई, दोबारा भूल गई। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। देखिए मैंने पुलिस की वर्दी भी पहनी हुई है। हाँ, पुलिस वाले वो वर्दी पहनी हुई है ना, और ये भी बहुत प्यारी। मुझे रिश्ता मंजूर है। थैंक यू सो मच नानी। पर नानी मेरी एक ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बारात जो है वो थाने से घर जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। जब दुल्हन खुद अपने मुंह से कह रही है कि उसकी बारात थाने से जाएगी तो फिर थाने से जाएगी ना। मैंने सोच लिया है, हम अपना नकली थाना बनाएंगे। अबे ओ थाना बनाना है, कोई नकली नोट नहीं। कुछ और सोच पप्पी। बस तो फिर उस्ताद तुम तैयारी कर लो। किस चीज की? सर पे सहरा सजाए जेल जाने की। अबे यार तेरे मुंह में खाक। बस एक दफा मेरी शादी हो जाए ना उससे, फिर उसके बाद वैसे भी तो मुझे उससे अपने घर में ही तो रखना है। और नानी बेचारी इस उम्र में कैसे रहेगी क्या? अबे पागल हो गया क्या? तुझे वाकई लगता है मैं अपनी नानी को अकेले छोड़ूंगा कभी? अरे यार वो भी मेरे साथ जाएंगी। हाँ फिर ठीक है, गुड। वैसे तेरा ये प्लान मेरी समझ में नहीं आ रहा। पता क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि तेरी सोच तेरी तरह गरीब है। गरीब नहीं हुई, आजा बिल्कुल ठीक करी थी तेरे बारे में। तेरी सूरत इतनी गरीब है, इतनी गरीब है कि तू कुछ ना भी करे ना, फिर भी लोग तुझे भीख देने लगेंगे। वैसे उस्ताद, गरीब का नाम सुनते ही ना मेरे जहन में एक आइडिया आया है। हाँ हाँ जल्दी बोल जल्दी बोल। ये जो गुर्बत है ना, हाँ। ये हमसे क्या कुछ करवाती है। ये गुर्बत हमसे सब कुछ करवाती है। ये गुर्बत ही है, इसकी वजह से हम आपस में वो मशवरे दे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनकर लेक्चर मत दे, काम की बात कर। अरे जनाब बात तो हो गई है ना, 30 बंदों की बात हुई थी, ये तो ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा होंगे। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन नहीं ले, मैं करवाता हूँ। क्या हुआ? क्या कहते हैं? वो तो कुछ है तो ये लो, बताओ। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ नहीं फिजा, ये मेरी ऑफिसर है। नहीं मेरा मतलब ये मेरी बीवी है। सॉरी सर, ये मेरी बीवी है और ये पुलिस ऑफिसर है। सो मुझे पता है कि आप इन सब के ऑफिसर हैं, लेकिन असल में मेरी ना बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी बारात ना पुलिस स्टेशन से जाए, और मुझे तो वैसे ही पुलिस पोस्ट बहुत पसंद है। ये मेरे हस्बैंड है ना, ये भी पुलिस में हैं। वाह वेरी गुड। हमारे मुल्क में ऐसे भी नौजवान हैं। तो जिस अब क्या हुआ?
तुम ये तो बताओ कौन से थाने में हो तुम? वो मैं एक सर ये 4 थाने छोड़कर वो आता है ना सिटी थाना, वहां पर होता हूँ। मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, मगर तुम तो नहीं थे वहां। सर इनकी तो आज शादी है, ये भला वहां क्यों होंगे? ये भी ठीक है, तो फिर बने सर मेरी एक और ख्वाहिश है। अभी की ख्वाहिशें खत्म कराओ, वरना हम दोनों के जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। सर मैं चाहती हूँ कि मेरी बारात ना पुलिस वैन में बैठ के घर जाए। अच्छा, तो तुम्हारी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देते। बजाओ ढोल। नहीं वो कहाँ गया ये? अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी मैंने। बहुत अच्छी लग रही है। और हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन अभी एक ख्वाहिश है। हाँ हाँ बोलो, क्या करना है? वो मैं सोच रही थी कि अब तो हमारी शादी हो गई है, हाँ। कल से आप ड्यूटी पे जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना बना कर लाऊंगी। नहीं नहीं सॉरी, मेरा मतलब है कि वो जो 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 हमारा पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पर बाहर का खाना अलाउड नहीं है। ओहो अच्छा, तो मैं वहीं आके बना दूंगी। कितनी क्यूट हो तुम। तुम कैसे आओगी पुलिस स्टेशन? मैं तो छुट्टियों पर हूँ। क्या छुट्टियाँ? नहीं 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 नहीं, आप कल से काम पे जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी ईमानदारी मुतासिर हो। क्या हुआ, थक गए? नहीं जान, लग गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये हमारा घर। इन्हें भूलने की बीमारी है। ये मालकों की तरह से यहाँ क्यों खड़े हुए हो? जाओ जाके सफाई करो। देखिए ये आपका नहीं, हमारा घर है। आप भूल गई, कल रामिल और फिल्जा की शादी हुई थी, उसके बाद आप रामिल के साथ हमारे ही घर आ गई थी। आप अपने नवासे के साथ किराए के मकान में रहती थी। हाँ तो फिर? तो ये कि हमारी बेटी आपको और आपके नवासे को अब हमारे घर ले आई है। ये छछोड़ा सा कौन है? मेरा शौहर। इससे शादी करने से तो बेहतर था कंवारी रहती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये किसके बारे में बात हो रही है? मेरे शौहर के बारे में। वैसे तुम अपने नसीबों पर पूरा 1 साल भी अगर रोगी ना, वो भी कम है। अच्छा आप ये बताइए कि रामिल पुलिस में कब से है? रामिल पुलिस में है? नहीं 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 नहीं, रामिल पुलिस में हरगिज नहीं है। पुलिस में नहीं है तो फिर पुलिस वालों की वर्दी क्यों पहनता? पुलिस की वर्दी क्यों पहनता है? वो पुलिस की वर्दी हाँ इसलिए पहनता है क्योंकि वो थिएटर में काम करता है। थिएटर में? हाँ मतलब भांड है? नहीं 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 नहीं, भांड नहीं है, वो एक्टर है। अरे एक ही बात है, एक्टर हो या भांड। सुना तुमने? तुम्हारा दामाद भांड है, भांड। तुम्हें पता है ना इन्हें भूलने की बीमारी है। तुम तो हर इंसान पे शक करते हो। तुम अपना नाम ना रियाज अहमद की जगह शक्की अहमद रख लो।
अरे बहरहाल तुम्हारा दामाद भांड है, वर्दी वाला भांड। अब बाहर की सफाई अच्छी से करना। आपके लिए कुछ और लेके आऊं? हाँ हाँ, नाश्ता बनाओ ना। नाश्ता? वो तो रियाज अहमद बनाएगा। ओहो, तो फिर उसको कहो ना जाके। अच्छा, कहती हूँ। चल बेटा, प्यार से जेब में डाल, पता नहीं चलना चाहिए मुझे। ये ले चाबी। चल जा, शाबाश। अरे जा रे। जल्दी करो, जल्दी करो। उस्ताद, आपने कहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। भाभी ने फिर की फरमाइश कर देनी है और हम पकड़े जाएं। पप्पी, कुछ भी नहीं होता। पुलिस वाला होता है, चाहे वो असली हो या नकली। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बात तुम खुद क्यों नहीं बता देते भाभी को? अरे यार, तू क्यों टेंशन देता रहता है? और तुझे पता, आज मैं बहुत मुश्किल से झूठ बोल कर आया हूँ घर पे। पकड़े गए? क्या पकड़े गए? कुछ नहीं होता, तू क्यों परेशान हो रहा है पप्पी? मर गए। अबे मरे है तू? अरे उस्ताद, बचेंगे आप भी नहीं। पूरे के सामने भाभी की गाड़ी। मनुष्य आदमी, तू फिर आ गया यहाँ पर? अरे उस्ताद, आपको क्या भूलने की बीमारी हो गई है, नानी वाली? मुझे पहचान लो, मैं पप्पी हूँ। पप्पी, मुझे पता तुम्हें मैं ज्यादा टाइट हो गई मुझे चलाना दे इसका। अरे मेरी जान, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था आज, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो ग्रोसरीज के लिए निकली थी, पर ये गरीब आदमी। हाँ, गरीब आदमी है, वही गरीब आदमी है। पर इसने यूनिफॉर्म क्यों पहना है पुलिस का? क्योंकि मैंने इसको पुलिस में भर्ती करवाया ना। कितना अच्छा लग रहा है, देखो। वाह यार, तुम तो बहुत लकी हो। लकी तो रामिल है, जिसकी आपसे शादी हुई है। तुम्हारी भी हो जाएगी। रामिल से? अच्छा बेबी, मैं चलती हूँ, शाम में मिलेंगे। हाँ ठीक है, मिलते हैं। बाय। अब क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? जो तुम्हारा दिल करे। ओके। मैं बता रहा हूँ, हम पकड़े जाएंगे। अबे चुप कर, पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है पप्पी। बाइक स्टार्ट कर, यहाँ से कटते हैं। चल चल, हाँ चल चल चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आगे कचरा फेंकने की? अपने घर के आगे फेंको ना। ये कचरा तुम्हारी मासी ने फेंका है। हमारे यहाँ मासी है ही नहीं। अच्छा, तो यानी अपने घर में तुम खुद झाड़ू लगाते हो? हाँ। तुम्हें कोई एतराज है? अरे तो भाई, यहाँ भी झाड़ू लगाओ, तो फिर लड़ाई किस लिए कर रहे हो? तुम्हारी गन मैं क्यों साफ करूँ? क्योंकि तुम्हारा काम ही गन साफ करना है। बात सुनो, मेरा दामाद पुलिस में है। तो ऐसा करो, उसे बुला के कचरा साफ करा लो। ठीक है, अभी फोन करता हूँ उसे मैं। मेरे भतीजे के पास मोबाइल है। गरीब आदमी, मोबाइल भी नहीं है तुम्हारे पास। मेरे भतीजे के पास पुलिस की मोबाइल है। ऐसा ही है वो पुलिस में। अभी बुलाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बुला लो। मेरा दामाद तुम्हारा और तुम्हारे भतीजे दोनों का दिमाग ठीक कर देगा। बुलाओ। हाँ, देखता हूँ। अबे रोक 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 रोक। अबे यार, मेरे ससुर की कॉल आ रही, पता नहीं कैसे याद कर लिया। अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रामिल, जल्दी से घर पहुंचो, आज तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। खैरियत, सब ठीक तो है? हाँ, वो पड़ोसी ने मोबाइल मंगवा ली है। अरे मोबाइल तो मुज़क्कर होता है पापा। अरे पुलिस की मोबाइल मुअन्नस होती है भाई। पुलिस मोबाइल? हाँ, तुम जल्दी से पहुंचो। उसका भतीजा अगर पुलिस में है तो मेरा दामाद भी पुलिस में है, पर तुम जल्दी आओ फौरन। लेकिन अंकल, मेरी बात, अंकल है। हेलो, क्या हुआ? अबे यार, वो अंकल का झगड़ा हो गया है। फिजा की मम्मा से? अरे नहीं यार, पड़ोसी से। फिर हम क्या करें? वो हमें बुलवा रहे हैं यार, जाना तो पड़ेगा। चल उस्ताद, चलकर थोड़ा भरमबाजी करते हैं। इसको तो आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। वो पागल हो गया क्या? जो पड़ोसी है ना, वो पुलिस मोबाइल लेकर आ रहा है। उस्ताद देखो, हर जगह भरमबाजी अच्छी नहीं होती। मैं जा रहा हूँ। ओ यार पपी, मेरी बात सुन, जाना तो पड़ेगा। अबे जाना पड़ेगा। नहीं भाई, पपी पपी पपी, पापा बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, वरना फिजा नाराज हो जाएगी। पपी चल, जाके चेक करते सिचुएशन क्या है। अबे चल तो, चल 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 चल। वैसे तो तुम्हें अपने दामाद पे हर वक्त शक रहता है, आज क्यों बुलाया उसे? तो और किसे बुलाता तुम्हें? तुम तो वैसे ही उसकी साइड हो जाती। हाँ तो ठीक है, वो सही, हर चीज सही करता है, तुम गलत हो। पता नहीं क्यों बुला लिया उसे। इससे बेहतर था तुम पड़ोसी से मार खा के आ जाते। क्यों मार खाऊं? मेरा दामाद पुलिस में है। पापा,
रामिल एक ऑनेस्ट पुलिसमैन है। अरे तो मैंने उसे कौन सा बेईमानी के लिए बुलाया है? हाँ, तो घर के झगड़ों में पुलिस वालों को बुलाना बेईमानी ही है ना। अरे उसने भी अपने भतीजे को बुलाया और वो भी पुलिस में। तो पापा, आप क्या पुलिस वालों को पुलिस वालों से लड़वाएंगे? अरे मैं तो कहती हूँ खुद मार खा के आ जाओ ना। अरे आप तो चुप रहे। आराम से, आराम से। ओए मोबाइल उस्ताद। ओ तरीका है। क्या करें? मैंने आपको समझाया भी था। अरे यार अभी का बता, अभी क्या करें? अगर हम मोबाइल के पास गए ना तो हमारी पॉक खुल जाएगी। और अगर हम फिजा के पापा के पास नहीं गए ना तो वो हमारे पोल खोल देंगे। मैंने आपको समझाया भी था उस्ताद। वाह उस्ताद वाह, आप पुलिस मोबाइल का मुकाबला अपने इस मोबाइल फोन से करेंगे। वाह क्या बात है। अच्छा बस, मैं जाकर बाहर बात करती हूँ। नहीं नहीं, बाहर जाने की क्या जरूरत है? जो बात करनी यही सबके सामने करो। नानी, मैं पड़ोसी से बात करने की बात कर रही हूँ। तुम क्या बात करोगी? यही कि पापा का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसीलिए उनसे लड़ाई हो गई। मेरा ब्लड प्रेशर लड़ाई के बाद हाई हुआ है। तौबा तौबा, यानी बेटी बाप की तरफ से माफी मांगने जा रही है। हाँ, तो ये तो वही बात हो गई ना कि जब बच्चे शरारत करते हैं तो माँ बाप जाके मोहल्ले वालों से माफी मांगते हैं। अरे मैंने कोई शरारतें की? बारी शरारत तुमने ही की है। पड़ोसियों ने की है शरारत। उन्होंने मेरे घर के आगे कूड़ा डाला। तुम्हारे मुंह के ऊपर तो नहीं डाला ना? 1 मिनट, मैं जा रही हूँ बाहर। कूड़ा उठाने है? नहीं दादी, पड़ोसी से बात करने। मैं भी चलूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। और आग लगाओगे तुम जाओ बेटा। जी जी। ठीक है। मोबाइल अभी तक यही है। मैं जा रहा हूँ। मोबाइल के पास? नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। आप जाए मोबाइल के पास, क्योंकि ये आपका अपना मामला है। अबे मेरा नहीं, मेरे ससुर का मामला है। अरे की बात है ना। अरे यार पप्पी प्लीज कुछ कर यार। उस्ताद मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं। क्या? हम ना असली पुलिस वालों के सामने जाके उनके आगे ना हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। कभी कभी ना ये लोग तर्ज बहुत अच्छा खाते हैं। फिजा? अरे भाभी को क्यों बुला रहे हैं? अबे फिजा मोबाइल वालों के साथ बातें कर रही है। अरे वाह उस्ताद वाह। भाई भाभी तो आपसे बहादुर निकली। मैंने कब कहा मैं इस दुनिया का बहादुर तरीन इंसान हूँ। वैसे उस्ताद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुश्किल हालात में अपनी बीवी को आगे करने वाले मर्द बड़े बेशर्म होते हैं। अरे उस्ताद मैं नहीं कह रहा, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। सुन, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, चाहे इसके बाद पुलिस की वर्दी या मेरी शादी रहे या ना रहे। उस्ताद बड़े बुजुर्गों की बात को दिल पर बस प्लीज छोड़ दो। फंस जाएंगे। मुझे तो हैरत हो रही है, ऐसे बदअखलाक इंसान की बेटी इतने अच्छे अखलाक की मालिक। अरे नहीं सर, वो बदअखलाक नहीं है। एक्चुअली उन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, तो बस इसलिए थोड़े गुस्सीले से हैं। लेकिन सर, उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी करती हूँ। अरे नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं है। अरे वो हमारे पड़ोसी हैं। तुम्हें कहा करो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाओ। अच्छा नहीं। ओए ओए मोबाइल जा रही है। हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, तू बाइक पे बैठ गया। चल भरम के साथ। भरम 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 भरम। अरे वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पुलिस की मोबाइल खैरियत? बेटा मुझे लगता है ये आपके हस्बैंड है। जी सर, ये मेरे हस्बैंड है और ये भी पुलिस में होते हैं, लेकिन ये बहुत ईमानदार अफसर हैं। वो पापा की कॉल आई थी मुझे। अरे भाई माजरत, वो हमारा मसला हल हो गया है, आपको जहमत दी। अब जाहिर है पुलिस वालों से थोड़ी लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम तो सिर्फ चोरों और डकैतों से लड़ते हैं। बिल्कुल, शक्ल देख कर ही ना गाड़ी रोकते हैं। सिर्फ शरीफ और मुअज़्ज़िज़ लोगों को नहीं रोकते, हम सिर्फ बदमाशों को रोकते हैं। बिल्कुल। शाबाश नौजवान, शाबाश। शुक्रिया शुक्रिया बेटा तुम्हारे शोहर से मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू सर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। अच्छा मैं इजाजत है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अरे भाई ये कचरा तो यहीं पड़ा हुआ है। ओह हाँ, अरे अंकल आप फिक्र ना करें, ये अभी उठ जाएगा। काका सफाई, कचरा उठाओ, हम चले अंदर। हम चले अंदर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? तुमने दिमाग ठीक किया उसका? नहीं पापा, मैंने उनसे जाके अपोलोजाइज कर लिया था। अरे तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारे शोहर को मैंने क्या ड्रेस शो करने के लिए बुलाया था? अरे पापा मैं तो एसएसपी से बात करके भी आया था, लेकिन अच्छा, वो उसी एसपी से जिसने तुम्हें सब कुछ समझाया है ना? है
फिर नानी यहाँ फिर भूल गई। रामिल, तुम एसएसपी साहब को फोन करो और उनको कहो कि पड़ोसियों के घर को तोप से उड़ा दे। नहीं नहीं, बम फेंक दे उसके ऊपर। हाँ, अरे मोहल्ले में मेरी भी कुछ इज्जत है आखिर। घर में कोई इज्जत है नहीं, ये मोहल्ले का सोच रहे हैं। आप सब लोग मेरे खिलाफ यकजा हो चुके हैं। पापा, अब आप जाने भी दी ना, उन्होंने वैसे भी मोबाइल वापस भेज दिए, अब आप भी छोड़ देना बात को। बस मेरा ख्याल है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर मैं वापस ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ठीक है? अरे वो जेब कतरा पप्पी कहाँ है? नानी वो जेब कतरा नहीं, वो पुलिस में है। वैसे शक्ल से तो जेब कतरा ही लगता है भाई। और तुम शक्ल से क्या लगते हो मैं बताऊं? मामा प्लीज अभी नहीं, हाँ अभी छोड़ दें। जानू आप जाओ काम पे। पक्का? पक्का। ठीक है जानू, फिर अगर मेरी जरूरत पड़े तो फौरन कॉल कर लेना। मैं कर लूंगी। अरे तुम पूछ रही थी ना कि तुम्हारे शौहर शक्ल से क्या लगते हैं, तो वो तो बिल्कुल लक्कड़ बग्गा लगता है। शुक्र है बच गए, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो छुरी के नीचे आएगी। अबे ओ, तो कोई अच्छी बात नहीं कर सकता? अच्छी बात यह है कि उस्ताद हम ना ये गलत काम छोड़ देते हैं, क्यों बे? क्योंकि हम पकड़े जा सकते हैं। अच्छा पकड़े जाएंगे, इसके अलावा तुझे कोई और काम आता है? हाँ, मैं पॉकेट मार सकता हूँ। आजकल लोग पॉकेट में कैश नहीं कार्ड रखते हैं। मैं ना बाइक से पेट्रोल चोरी कर सकता हूँ। 100 रुपए से ज्यादा कोई पेट्रोल भी नहीं डालता अपनी बाइक में। जी भीख मांगना आती है। अखालियों का बड़ी नेमत ने आज तुसी दियोगे, कल तानु फायदा मिलेगा, जन्नत से ड्रग्स लगेगा। पप्पी के बच्चे बस कर। आजकल जो पुलिस है ना, भीख मांगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली है। तो बस फिर ठीक है, जो काम कर रहे हैं वही ठीक। हाँ तो फिर खामोशी से बैठा रहे, समझ आई? अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा। कुछ सोच रामिल, कुछ सोच। बस अब मत सोचो, तुम्हारी बेटी ने ना तुम्हारी इज्जत रख ली है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। लाहौल वाला कुवत। जरूरी है हमेशा गलत ही सोचूं? तुम कभी अच्छा भी नहीं सोचते। मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि तुम्हारा दामाद झूठा, और इस शक ने एक सीढ़ी और चढ़ ली। भाई रामिल में वो बात ही नहीं जो पुलिस वालों में होती है। अच्छा, तो पुलिस वालों में क्या बात होती है? अरे पुलिस वाले तो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, फिर मैं रामिल से कहती हूँ कि अपने ससुर को ना हवालात में बंद करा दे। वैसे तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वैसे एक बात बताओ कि तुम्हें रामिल पे शक क्यों हो रहा है? जरा सोचो, उससे मामला खुद डील क्यों नहीं किया, फिल्जा को आगे क्यों कर दिया? भाई फिल्जा उसके आने से पहले ही पड़ोसियों से बात कर चुकी थी। मैं जो बात कहता हूँ सच निकलती है। बताओ कौन सी बात सच निकली है? तुमने तो शादी से पहले कहा था कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है। तुम तो बीए पास भी नहीं निकले। क्या ये तुम इतनी पुरानी बातें कुरेद के निकालती रहती हो? लेकिन मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि तुम्हारा दामाद झूठा। देख लिया। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सोच रही थी अगर मैं अंकल से जाके अपोलोजाइज ना करती तो क्या तुम उनसे जाके लड़ाई करते? मैं? फिल्जा, तुम्हें तो पता है ना मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। तो फिर तुम क्या करते? ये क्या करता? अब जाहिर सी बात है, तुम्हारे बाप की बात का भरम तो रखना था। मतलब तुम लड़ाई करते? नहीं, लड़ाई नहीं करता, लेकिन मैं गलत बात का साथ भी तो नहीं दे सकता ना। तो फिर तुम क्या करते? फिर क्या करता? मैं पप्पी से कहता कि कचरा उठाओ, और फिर मैं दोनों पार्टियों को एक साथ बुलाता और कहता जी आप लोगों की प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व, अब आप अपने घर घर जाएं। डन। Really? क्या? तुम सच में बहुत अच्छे हो, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी बहुत ख्याल रखते हो। हाँ तो क्यों ना रखूं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे किसी भी फैमिली मेंबर के घर अगर सुई तक घुम जाए ना, तो वो भी मैं तुम्हारे लिए तलाश करूंगा। इस बात कहूँ, बोलो। तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। और तुम यूनिफॉर्म में बहुत हैंडसम लगते हो। सच? सच? अच्छा,
सुई भी गुम हुई तो तुम तलाश करके ले आओगे। फिर ठीक है दामाद जी, आइए जरा इधर। रामिल चले गए? जी पापा। वो तो बहुत जल्दी ऑफिस चला जाता है, तुम्हारी तरह देर तक सोता नहीं रहता। मैंने तो काम सी बात की है, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात? पापा आपको कोई काम था रामिल से? हाँ, वो मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया। काश उसके साथ तुम भी गुम हो जाते। हर बात पे जुगत मारना आपका फर्ज है क्या? बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है। ठीक कह रही हैं। हाँ फिजा, वो रामिल से कह देना कि मेरे शनाख्ती कार्ड गुम होने की FIR कटवा दे। FIR कटवाने की क्या जरूरत है? और अब तुम्हारी शनाख्त कौन पूछेगा? अरे मुझे नया ID कार्ड बनवाना है भाई। तुम्हारे पास ID कार्ड की कॉपीज पड़ी हुई है ना, उनसे काम चला लो। हाँ लेकिन कहीं कहीं ओरिजिनल भी चाहिए होता। बाबा आप फिक्र नहीं करें, मैं कह दूंगी रामिल से। या खुद क्यों नहीं जाते पुलिस स्टेशन, वहां जाके कटवाओ FIR। क्यों? मेरा दामाद पुलिस में है, इतना सा काम भी नहीं कर सकता क्या वो? फिजा, वो रामिल से कहना कि FIR की कॉपी लेता है। जी पापा मैं कह दूंगी। और कोई जुगत याद आ रही है? फरमा दीजिए। हाँ फिल्सा बोलो। क्या FIR कटवानी है? क्यों? अच्छा हाँ हाँ कोई मसला नहीं, काम हो जाएगा। हाँ हाँ आज ही करवा दूंगा मैं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ मैं कॉल करके बता देता हूँ। ठीक है, ओके बाय जान, अपना ख्याल रखना, बाय। क्या हुआ? तेरी ससुर की फिर लड़ाई हो गई क्या? अरे नहीं यार, लड़ाई क्यों हुई? सुसर का शनाख्ती कार्ड गुम हो गया। अच्छा तो हमें ढूंढने जाना है। ढूंढने नहीं जाना पप्पी, FIR कटवानी है। उनसे बोल देना खुद जाके कटवा ले। अरे पप्पी नहीं कह सकता ना, मजबूरी है मेरी। क्यों भाई, तेरी जुबान पर छाले निकले हुए हैं क्या? अरे तेरी जुबान पे छाले निकलते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे यार मसला हो गया पप्पी, कल रात को ना मोहब्बत पे मैंने कुछ ज्यादा ही वादे कर लिए। मैंने कहा तुम्हारे घर में सुई तक भी गुम हो जाए ना तो वो भी मैं तलाश करवा दूंगा। हाँ तो भाई ये सजा तुमने अपने लिए खुद चुनी है, अब तुम भुगतो। चल यार पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या हो गया, पागल हो गया क्या? अरे भाई हम पुलिस स्टेशन गए ना तो सब लोग जानते हैं कि हम दोनों फ्रॉड हैं। अरे हाँ यार ये तो है, सब हमें जानते हैं। तो ऐसा करके तू पापा को बोल दे कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। बोल दे चल। तुझे लगता है ये गलत काम है? तो और नहीं तो क्या। मुझे ये बता, शनाख्ती कार्ड गुम होने की FIR कौन कटवाता है? आप कटवाते हैं जब शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है। अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ। यार पप्पी तेरा मसला क्या है? जब भी मुश्किल वक्त आता है तो हमेशा मुझे छोड़ के जाने लगता है। अबे भाई ये तेरा अपना जाती मसला है, मेरा नहीं। तू जान, तेरा काम कर ले। ये सारे छोड़ के मुझे बता। हाँ जाने तो पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब क्या कर रही है मेरी बच्ची? नानी मैं अपना स्टोर चला रही हूँ। स्टोर चला रही हूँ? स्टोर? नानी आजकल ना ऑनलाइन स्टोर भी चला सकते हैं, तो अपने लैपटॉप पे चला रही हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत काबिल और पढ़ी लिखी है मेरी बेटी। रामिल नहीं इतना पढ़ा हुआ। लेकिन नानी रामिल तो पुलिस मैन है। हाँ मगर जिस पुलिस में वो है ना, वहाँ इतनी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं होती। नानी आपको ना शायद कोई गलत फहमी हुई होगी, पुलिस मैन्स को तो बहुत पढ़ना पड़ता है। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। रामिल तो सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा है। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ, आके पी लेना। इतना काम करती हो तुम, इतना जहन लगाती हो अपने काम में, है ना, थक जाती हो। जल्दी से आ जाना। मैट्रिक? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे ना कि तुम्हारा आईडी गुम हो गया? नहीं तो फिर ये आईडी किसी जिन्नात की है क्या? शर्म तो नहीं आती तुम्हें मुझसे झूठ बोलते हुए? मैं भी किससे बात कर रही हूँ?
चलो, आज पता चल जाएगा कि तुम्हारा दामाद असली पुलिस वाला है या नकली। रुक, उतर, आना मेरे साथ इधर। अच्छा, चल अंदर जा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं क्यों जाऊं? अभी एफआईआर कौन कटवाएगा फिर? तू कटवाएगा ना। तुम हो मियाँ जी के दामाद। तो तुम अपने उस्ताद को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ोगे क्या? हाँ, चला जाऊंगा मैं, खुशी खुशी चला जाऊंगा मैं। मर गए सर आप तुम दोनों फराडियां यहाँ क्या कर रहे हो? आज फिर तुम लोगों ने ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के रखा हुआ है। सर, अभी उतार देता हूँ मैं। और दिमाग खराब हो गया, नंगा जाएगा वापस क्या? सर, चला जाऊंगा नंगा सर, लेकिन अंदर जाकर थाने में आप क्या तो मार नहीं खाऊंगा। सर इसकी बात ना सुने, ये पागल हो गया। वो दरअसल एक बहुत बड़ी मजबूरी आ गई थी। मजबूरी? ये आप यहाँ क्या कर रही हैं? पानी गर्म कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर डालने के लिए। क्या? अरे भाई, चाय बना रही हूँ, चाय के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। अच्छा, एक बात तो बताइए, पूछो। क्या आपका नवासा सच्ची मुच्ची पुलिस ऑफिसर है? पुलिस अफसर? अरे नहीं नहीं, मेरा नवासा तो डॉक्टर है। डॉक्टर? हाँ हाँ, और वो भी दिमाग का डॉक्टर। तुम्हारे दिमाग में जो कीड़े हैं ना, सारे निकाल देगा खैर से। क्या बेहूदगी है भाई। दिमाग का कीड़ा ना। अरे आप अरे बस चुप, खामोश। मुझे अगर कुछ कहोगे ना तो ये गरम गरम पानी मैं तुम्हारे ऊपर अंडेल दूंगी। अरे आपका नवासा असल में क्या, मैं ये पूछ रहा था। इंजीनियर है? हाँ, जो तुम्हारे दिमाग में लाइनें टेढ़ी हो गई है ना, उनको वो सब सीधा कर देगा। हाँ। ओ, ये मेरा दिमाग बीच में कहां से आ जाता है? बेकार है, रद्दी चीज है। अरे बाहर फेंको उठा के। तो फिर आज फैसला हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग का? आपके नवासे का? तो मेरे नवासे को क्या हुआ है बेचारे को? वो तो पढ़ने गया है, वकील बन रहा है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ, चाय। हाँ फिल्जा। मैंने पूछा था तुम्हें पापा का काम याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है मुझे। चलो गुड। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि अगर पापा का ही काम है तो मैं आ जाती हूँ पुलिस स्टेशन। नहीं 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 नहीं, तुम्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा मेरे पापा। वो तो ठीक है, लेकिन रामिल, मैं सोच रही थी मैं एक विजिट कर लेती हूँ ना पुलिस स्टेशन का। अरे फिल्जा, मैं तुम्हें इस मुल्क के सबसे खूबसूरत पुलिस स्टेशन घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी ये काम मुझे करने दो, ठीक है? रामिल, मेरा दिल चाह रहा है पुलिस स्टेशन आने का। फिल्जा, समझने की कोशिश करो, ये काम स्पेशली पापा ने मुझे दिया है। अगर मैं ये काम उनका पूरा नहीं करूंगा ना तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू, यू आर सो स्वीट। ओके जान, थैंक यू, बाय। बाय। बच गए पपी। सर बाइक स्टार्ट करने के लिए यहाँ से मेरा दम घुट रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ये मुझे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आने देता? भाई सुन लो, ये आखिरी दिन है उन दोनों का इस घर में। किन दोनों का? रामिल और उसकी नानी का। फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग? ये हर कोई मेरे दिमाग के पीछे क्यों पड़ा है? आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ ना, नया है। मुझे तो पहले दिन से शक था कि रामिल जाली पुलिस वाला। इस वक्त कौन आ गया? पड़ोसी होगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं डरता हूँ। एक थप्पड़ मारा ना तो जमीन पे लेटे हुए नजर आओगे। तो ठीक है, वो फिजा देख लीजिए। फिजा, जरा नीचे आके देखो भाई, गेट पे कौन है? तुम तो चाय बनाने गए थे ना। कैसे बनाता? किचन पे तो उस पागल नानी ने कब्जा किया हुआ था। शर्म करो। हाँ, फिक्र मत करो, मैं किचन खाली कराऊंगा। कोई जरूरत नहीं है किचन खाली कराने की। नानी से बदतमीजी करने की। तो फिर ठीक है, चाय भी उन्हीं से बनवाओ। खबरदार जो मुझे कहा चाय बनाने के लिए। पागल औरत है वो। पपी चल यार। नहीं यार, अबे पपी मान ना मेरी बात, चल यार, आजा। देख भाई, मैं जा रहा हूँ,
तेरे पागल तुझार की बातें सुनने का मुझे बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। अबे यार क्या हो गया तुझे? तू अपने उस्ताद को उस खूनखार मगरमच्छ के मुंह में अकेला छोड़ के जाएगा? ओ भाई तूने खुद चुना अपना ये मगरमच्छ जो है, मैं क्या करूं? अरे तुम लोग यहाँ आ गए? मैं भी सोच ही रही थी थाने आने का। थाने? लेकिन क्यों? क्यों मैं नहीं आ सकती? शुक्र है भाभी आप नहीं आई, वरना कयामत आ जाती। क़यामत? क़यामत? पुलिस स्टेशन में हर वक्त क़यामत का माहौल रहता है ना, इसलिए वो कह रहा है। तुम लोग पता नहीं क्या बातें करते रहते हो। अच्छा वो पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आ जाओ। हाँ चलो चलो। ओके। अजीब साइको केस है ये बुढ़िया तो। तुम तो कभी भी खुश से खुश नहीं रहते। तो क्या करूं मैं? फिल्जा कहाँ है? दरवाजा खोलने गई है। अच्छा अच्छा, ये चाय मेरे लिए लाई है? जहर ना बना दूं तुम्हारे लिए। चाय फिल्जा के लिए है, मेरी बेटी जहनी काम करती है ना वो। थैंक यू अम्मी। अम्मी? आइए इंस्पेक्टर साहब, तो FIR नहीं कटवा सके ना? हैं? मैं तो पहले कह रहा था कि ये जाली पुलिस वाला है, लेकिन मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। पापा बस बहुत हो गई ये ड्रामा। इससे कहो कि अपनी नानी समेत इस घर से निकल जाए। ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ। चले नानी। अरे नहीं भाई, मैं कैसे जा सकती हूँ अपनी बेटी के बगैर? बस बस बहुत रह लिए मुफ्त में, चलो अब निकलो यहाँ से। फिल्जा अपने बाप को समझाओ। पापा भी क्या कह रहे हैं? वही जो सब सुन रहे हैं। ठीक है पापा। FIR कटवाई थी आपके शनाख्ती कार्ड गुम होने की। सत्यानाश हो रियाज अहमद तुम्हारा। कोई अपने दामाद से ऐसे बात करता है? पापा रामिल एक असली पुलिस ऑफिसर है, आपको इस बात का यकीन क्यों नहीं आता? कोई बात नहीं फिल्जा, इट्स ओके। अगर वो ऐसा चाहते हैं ना तो मैं अभी और इसी वक्त इस घर से चला जाऊंगा। चले उठे नानी को। हाँ हाँ चलो चलो। अरे रुको ना रियाज अहमद, माफी मांगो इनसे। रुक जाओ, आई एम सॉरी। हाय मैं, तुमने इतनी सारी जिंदगी इसके साथ कैसे गुजारी है? ये आदमी तो एक दिन भी साथ रखने के काबिल नहीं है। रामिल हाँ? तुम थक गए होगे ना, जाओ जाके रेस्ट कर लो। चले? हाँ चलो। अच्छी माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? आपके लिए दिमागी डॉक्टर लाने। ये है, कोई दिमाग खराब हो गया। जी सर। गाड़ी के कागज हैं आपके पास? जी सर हैं। और लाइसेंस? जी सर वो भी है। कागज दिखाएं गाड़ी के। और टैक्स के पेपर कहाँ हैं? टैक्स के कागज? आपको पता है ना कि लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, जो कि लोग नहीं भरते कानूनन जुर्म है। जी सर, लेकिन मैंने तो टैक्स भरा है। तो पेपर कहाँ है? पेपर तो घर पे है। तो घर पे अंडे दे रहे हैं क्या? सर आप ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, या तो आप टैक्स के कागज दिखाएं या तो वो वाले कागज। सर आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। मैंने आपसे रिश्वत कब मांगी है? आप मुझसे रिश्वत ही मांग रहे हैं। सर आपको पता नहीं कि मैं खुद एक पुलिसमैन, बल्कि एक ईमानदार पुलिसमैन की बीवी हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप चले मेरे साथ थाने, मैं आपको बताती हूँ। और बीबी, अगर आप खुद ही थाने जाना चाहती हैं तो चलें, आपकी मर्जी। इनको थाने लेकर आओ और फॉलो करो। शुक्र है यार बचत हो गई, वरना पापा ने हमें शेरों की तरह चबा डालना था। हाँ यार पप्पी तो वाकई सही कह रहा है, भारी बचत हो गई आज। मगर ये बचत ज्यादा देर नहीं चलने वाली। अरे मेरी जान, जहाँ अब तक चल गई है ना आगे भी चल जाएगी। लेकिन यार वो पुलिस वाला वाकई हमारे काम आ गया। आगे भी हमारे काम आता रहेगा। रोजाना से कुछ ना कुछ देते रहेंगे। बड़ाई को रिश्वत हो रहा है। मेरे हस्बैंड पुलिस में है। अच्छा, जी, और वो एक नहायत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। मैं उनको अभी कॉल करके बुलाती हूँ। देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप तो खुद ही हमारे साथ आइए ना यहाँ। जी आई तो मैं खुद हूँ, लेकिन मैं आई आपकी वजह से, क्योंकि आप मुझसे रिश्वत मांग रहे थे।
और आप जैसे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए ना मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ जान, क्या हाल है? क्या? थाने में? क्यों? अच्छा, मुझे वहां है, लेकिन फिजा वो मैं तो इस वक्त शहर से बहुत दूर हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं ही आता हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ? फिजा थाने में। क्या? हाँ, हमें बुला रही है। हमें फौरन बुला रही है। मैं बुला रही है मेरे। क्या कह रहे हैं? अरे मुझे क्या पता क्या कह रहे हैं? यार तुझे भी तो पूरी दुनिया में सब लड़कियों को छोड़ के यही लड़की मिली थी। भाभी को तो हम छुड़वा लेंगे। हाँ, लेकिन तेरी भाभी हमें नहीं छोड़ेगी। यार अब क्या करें? मुझे क्या पता भाई। तू ना ऐसा करके तू ना कोई बहाना कर दे। क्या बहाना करूं? तू उसको बोल दे कि तुरंत इंतकाल हो गया। सर, वो इनके शौहर हैं। वो पुलिस वाला? जी सर। भेजो उन्हें। राइट सर। देखिए मैडम, हमें नहीं पता था कि आपके शौहर पुलिस वाले हैं। बात को आगे बढ़ाने का क्या फ़ायदा? अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम तो शौहर? जी मैं हूँ। ये फ्रॉड, ये तुम्हारे शौहर है? ये पुलिस वाला? जी, और इसमें हंसने की क्या बात है? और ये दोनों पुलिस वाले नहीं, पुलिस की वर्दी पहन के लोगों को लूटते हैं। अरे नहीं नहीं सर, क्या हो गया आपको? हम किसी को नहीं लूटते। तो क्या उनकी खिदमत कर दो? तो टिकटॉक बनाते हैं। हाँ, पप्पी बिल्कुल सही कह रहा, और हमारी हर वीडियो वायरल हो जाती है। ये सर, ये देखिए 5 मिलियन व्यूज है सर। हाँ, हम दोनों एक्टर है, प्रोफेशनल। ये क्या कह रहे हैं? देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि आपके मियाँ जी फ्रॉडिये हैं, और दूसरी बात, ये दोनों मेरे ही बंदे निकले, वरना तो मैं आपको नहीं छोड़ता। और लेके जाओ अपनी वाइफ को और समझा देना कि आइंदा से किसी पुलिस वाले के मुंह ना लगे। हाँ, तो जान ना लगना। ओके सर, चलें सर। चलें भाभी। सर, वो आप बता रहा था मेरी इस वीडियो पे सर 5 मिलियन व्यूज आए थे। देखिए, तो मैंने ये सोचा कि आज से मैं रामिल पे कोई शक नहीं करूंगा, बल्कि उससे माफी भी मांग लूंगा। मुंह तो अच्छा है नहीं, लेकिन पहली बार इस मुंह से अच्छी बात निकली। देर आए दुरुस्त आए। और हाँ, आज मैं अपने हाथ से अपने दामाद के लिए बेहतरीन सी मटन कढ़ाई बनाऊंगा। अम्मी, इनको कढ़ाई बनानी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, तो फिर आज मैं अपने हाथों से खीर बनाऊंगी। जबरदस्त। अरे लो भाई, फिजा और आमिल भी आ गए। फिजा, आज तुम्हारे बाबा रामेल के लिए अपने हाथ से कढ़ाई बनाएंगे। और मैं खीर। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। पापा, आप बिल्कुल ठीक थे। ये दोनों जाली पुलिस वाले, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाते, उन्हें लूटते, और लोगों को लूटते लूटते इसने मेरी मोहब्बत भी लूट ली। मेरे खुलूस का, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा है। जाली हैं ये तो, और जाली लोगों से मुझे नफरत है मोहब्बत नहीं। देखा, मुझे तो पहले शक था। ये दोनों मुझे शक्ल से ही फ्रॉडिये लगते हैं। फिजा, ज़ल्सा, आई एम सॉरी। मुझे सच में तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई थी। लेकिन मुझे झूठे और धोखेबाज लोगों से बात करना भी पसंद नहीं है। और मैं तो इन दोनों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप दोनों अपना सामान खुद लेके बाहर जाएंगे या मैं उठा के घर से बाहर फेंकूं? फिजा, मामा बस, नो मोर झूठ। देखो बेटा, ये मेरा बेटा है ना, बेशक पुलिस वाला नहीं है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। नानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मुझे अब रामिल के साथ नहीं रहना। फिजा, लिसन, आई एम रियली सॉरी यार। पप्पी, क्या हो गया यार? क्या कहा था मैंने तुमसे? अब पता चला?
यार मैंने तुम्हें पहले दिन ही बोला था कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। अरे यार तभी तो और क्या करता मैं। उसे पुलिस वाले से शादी करनी थी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। यार तो तू उसे सच बता देता ना कि तू पुलिस वाला नहीं है। कैसे बताता है यार? अगर उसे सच पता चल जाता है तो वो मुझसे शादी भी ना करते। अरे यार लड़के क्या कर रहे हैं? अभी गाड़ी लग जाती। ठीक हो? चोट तो क्या हो मेरी माँ, क्या हो? चोट वोट तो नहीं लगी? यार पागल इंसान इतनी तेज गाड़ी चला रहा था। शुक्र है यार तुम बच गए यार। भाग गया वो, मैंने कोशिश की उसे पकड़ने की। यार दा तेरा लाख एहसान। यंग मैन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मगर तुम तो वही हो ना जो तुम्हारी बारात हमारे थाने से गई थी? जी सर मैं वही हूँ, मगर वही नहीं। वही हो मगर वही नहीं, क्या मतलब? मतलब उसने छोड़ दी मुझे सर। मगर क्यों? सर वो दरअसल बात यह है कि हमारी भाभी को ना पुलिस वाले पसंद थे, तो उसे शादी भी एक पुलिस वाले से ही करनी थी। तो ये तो पुलिस में ऑलरेडी है ही ना। यही तो मसला है ना सर, मैं पुलिस वाला नहीं। मैंने फिल्जा अपनी बीवी से झूठ बोला था और हमारा झूठ पकड़ा गया। झूठ की तो फिर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ना। तुम परेशान नहीं हो, तुम असली पुलिस वाले बन सकते हो। वो कैसे सर? अभी पुलिस में नौकरियां आई हैं। हाँ तुम टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है? आगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा ठीक है? ये मेरा कार्ड है जी, ये तुम रख लो। शुक्रिया। कल शुक्रिया, थैंक यू सर, थोड़ा ख्याल रखोगे।
तुम यहाँ फिर आ गए और ये वर्दी क्यों नहीं उतारी तुमने अभी तक? क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। देखो ना, उसके हाथ में कोई पेपर है। जी आंटी, पुलिस में भर्ती होने का ऑफिशियल लेटर है। अब मैं असली पुलिस वाला बन चुका हूँ फिजा। अरे बेटा देख तो सही इसको, ये ड्राइवर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? अरे नानी, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, पप्पी हूँ, पप्पी। अरे अम्मी आपको बहुत मुबारक हो, आपका नवासा असली में पुलिस वाला बन गया है। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्यों नहीं, मेरा बच्चा तो है ही इतना लायक। अरे ऐसे फ्रॉडी को पुलिस में कौन भर्ती करता है? ये फ्रॉड नहीं रहा, इसने दिन रात मेहनत करके इम्तिहान पास किया और पुलिस में भर्ती हो गया है। तामिर, बस मैं अब आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। आप लोग बस अब हमारे पास ही रहेंगे। अंकल चलें, जो सामान आपने बाहर फेंका था ना, वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, उठा कर लाना है वापस उसको। आए, जाओ ना, जाके सामान उठा के लाओ। जा रहा हूँ भाई। कोई काम भी कर लिया करो। अरे नानी, आए ना, हम अंदर चल के बातें करते हैं। जरा वो चाय बना के पिला। अरे आइए आइए, मैं आपको बहुत अच्छी चाय बना के पिलाऊंगी। शामिर, हाँ तुमने ये सब मेरे लिए किया? हाँ फिजी। अब मैं सबको फख्र से बताऊंगी कि मेरा सैयद थानेदार।